नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो बहुत सिंपल है, लेकिन इतनी पावरफुल कि टीम में कोई नया सदस्य भी इसे इस्तेमाल करके पहले दिन से ही वैल्यू ऐड करना शुरू कर सकता है। इसका नाम है द पेबल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इस आइडिया पर आधारित है कि कैसे छोटे-छोटे, आसान से कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी शायद बचपन में सबने सुनी होगी, लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा बिजनेस लेसन छिपा है। तो कहानी है एक प्यासे कौवे की। उसे एक घड़ा दिखता है, लेकिन पानी इतना नीचे है कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। अब हार मानने के बजाय कौवे को पास में छोटे छोटे कंकड़ दिखते हैं और बस आइडिया आ गया। वो एक एक करके कंकड़ उठाता है और घड़े में डालता जाता है। हर कंकड़ से पानी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऊपर आता है और देखते ही देखते पानी इतना ऊपर आ जाता है कि कौवा आराम से अपनी प्यास बुझा लेता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? कौवे ने कोई जादू नहीं किया, ना ही कोई एक बड़ा हीरो वाला काम किया। उसने बस छोटे छोटे लेकिन लगातार एफर्ट्स किए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सदियों पुरानी कहानी आज के मॉडर्न बिजनेस स्टैंडर्ड से कैसे जुड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ISO 9001 की। ये देखना कमाल का है कि ये सिंपल सी कहानी क्वालिटी मैनेजमेंट के एक कोर प्रिंसिपल को कितनी खूबसूरती से समझाती है। तो ये है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ISO 9001 क्लॉज 10.3। इसका टाइटल है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार। ऑफिशियल डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। हर कंपनी को अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लगातार बेहतर बनाते रहना चाहिए। बेसिकली हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। अब ये सुनने में थोड़ा बड़ा और मुश्किल काम लग सकता है ना, पर ऐसी बात नहीं है। और यहीं पर हमारी पेबल स्ट्रैटेजी काम आती है। इस टेबल से ये कनेक्शन बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है टेक्निकल कॉन्सेप्ट ISO 10.3 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, और दूसरी तरफ है हमारी सिंपल सी एनालॉजी द पेबल स्ट्रैटेजी, जो हमने प्यासे कौवे की कहानी से सीखी। मतलब ये कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्मार्ट इनोवेशन से सॉल्व करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कौवे ने छोटे छोटे कंकड़ यानी स्मॉल एक्शंस इस्तेमाल करके पानी का लेवल बढ़ाया, यानी अपना गोल अचीव किया। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया इतना सिंपल और पावरफुल है, तो फिर कंपनियां इसको आसानी से आखिर क्यों नहीं कर पाती? क्यों इंप्रूवमेंट एक काम की जगह बोझ बन जाता है? चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में आखिर होता क्या है। अक्सर होता यह है कि इम्प्रूवमेंट के लिए जो शुरुआती जोश होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS, जिसका काम ही चीज़ों को बेहतर बनाना है, वो खुद एक बोझ लगने लगता है। जैसा कि ये कोट कहता है, आपका QMS अब एक एसेट नहीं, एक बोझ है। ये एक रेस का घोड़ा है जो दौड़ना भूल गया है। कितनी सटीक बात है। तो ये फेल क्यों होता है? इसके पीछे आमतौर पर 3 बड़े कारण हैं। पहला है द लैग, यानी देरी। प्रॉब्लम होती आज है और पता चलता है हफ्तों बाद। दूसरा है द फ्रिक्शन, यानी रगड़, जहां टैलेंटेड लोग एक्चुअल काम करने से ज्यादा फॉर्म भरने में टाइम लगाते हैं। और तीसरा है द ब्लाइंड स्पॉट, जहां इंपॉर्टेंट डेटा अलग अलग जगह बिखरा पड़ा है। इससे इंप्रूवमेंट बस एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। और इन सब चीजों का नतीजा ऑडिट फटीग। ये एक ऐसी हालत है जहां टीम सच में इंप्रूवमेंट करने के बजाय बस ये साबित करने की कोशिश में थक जाती है कि हां, हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। असली काम छूट जाता है और फोकस सिर्फ पेपर वर्क और अगली चेकिंग पास करने पर रह जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया है, तो वो इस फटीग या थकान से कैसे बच सकता है? वो पहले दिन से ही इस पेबल स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई कर सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब बड़े बड़े प्लान्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे मैनेजेबल एक्शंस में छिपा है। फोकस बड़े बदलावों से हटाकर अपने पहले कंकड़ को ढूंढने पर लाना है। वो एक छोटी सी चीज़ जिसे ठीक करने से सबके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। तो शुरुआत कैसे करें? गोल दुनिया बदलना नहीं है, गोल उस कौवे की तरह सोचना है। यहाँ कुछ सिंपल तरीके दिए गए हैं। अपने रोज के काम में कोई छोटी सी फ्रस्ट्रेशन या रुकावट पहचानिए। कोई चीज बार बार परेशान कर रही है, बस उसी को पकड़ लीजिए। जब कोई प्रॉब्लम दिखे तो 3 बार क्यों पूछिए। इससे आप उसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे। या फिर किसी एक सिंपल से प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर दीजिए। कभी कभी चीजों को लिख देने से ही क्लैरिटी आ जाती है। ये सब आपके पहले कंकड़ हैं, छोटे लेकिन जरूरी। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं।
सोचिए, अभी आपके काम में वो एक छोटा सा कंकड़ कौन सा है, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे लाने से ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी टीम के लिए पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ सकता है। हमेशा याद रखें, छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए काम ही असल में बड़ा और परमानेंट इंप्रूवमेंट लाते हैं।